और एक आदिदैविक ताप है। अधिक वर्षा, कम वर्षा, गर्मी, सर्दी इत्यादि। श्रीमद् भागवत जी के एकादश में लिखा है भक्तों को व्यथित नहीं करती। उनका क्यों? उनका सूर्य के रूप में मेरे प्रभु ही, वर्षा के रूप में मेरे प्रभु ही, सर्दी के रूप में मेरे प्रभु ही ना जाने किसका पोषण कर रहे हैं। जो हिल स्टेशन नहीं जा सकते, मुझे तो ठंड बड़ी पसंद है, सर्दी का मौसम, ठंड का मौसम, ये ठंडा क्लाइमेट मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, आवास नहीं है, बजट नहीं है, उनका कोई नहीं। आपको दिसंबर जनवरी में भगवान यही हिल स्टेशन का सुख देने के लिए, अब किसी के लिए भगवान क्या कर रहे हैं, हमें इस बात को देखकर प्रसन्न रहना चाहिए। अरे इतनी सर्दी होती, जो चाहते हैं कि हम सर्दी का आनंद लें। और कई लोगों को है, मैं सर्दी मुझे नहीं बर्दाश्त होती, मैं गर्मी नहीं, मैंने कोई प्रॉब्लम, मैं जिस तरह किस तरह पक्खी चल लांगा, मैं एसी चला लांगा, मैनू सर्दी जो मैनू मेरा बुढ़ा शरीर बहुत जो है वो, तो उनके लिए गर्मी भी आती है, विटामिन डी भी होता है, खरबूजा मीठा भी होता है। कैसे मीठा होगा खरबूजा? तरबूज कहां से आएगा? यहां तक कि ये सफोकेशन से भी अगर नहीं हो तो जितना भी ये बीजों के द्वारा या वैसे भी ये जो जितनी प्रोडक्ट्स पैदा होती हैं ये विषैली होती हैं, ये जहरीली बन जाएं, लेकिन ये सफोकेशन से उनके अंदर का जहर जो है वो अंदर से निवृत्त होता है और उनकी मधुरता बनी रहती है। चूंकि भगवान का शरणागत भगवान के उस प्रति विश्वस्त होकर उनकी केवल मात्र करुणा को जानता है, आस्वादन करता है, चिंतन करता है, इसलिए उसे किसी भी अवस्था में व्यथा नहीं होती है। एकमात्र भगवत चरणों में विश्वास, जो विश्वास का मतलब ये करुणा के सिवा कुछ कर ही सकते नहीं है। वाह वाह वाह, मुझे महसूस ये हो रहा है, इनमें करुणा ही करुणा भरी है। अवध में विराजे श्री सीताराम, सीताराम कहो सीताराम, सीताराम कहो सीताराम। अगर श्री श्री लाडली किंकरी जी ऑनलाइन होंगी तो इस गोष्ठी के मध्य में या बाद में जो है वो बड़ा मधुर वो गान करती हैं। श्री चिन्मय प्रभु श्री अयोध्या जी में जब हम गए थे, श्री श्री कनक भवन बिहारी सरकार प्रभु के दर्शन करने आए थे, तो उन्होंने वहां पर गाया था। तो लाडली किंकरी जी ने तभी से वो कंठस्थ कर लिया और उनके ऊपर बड़ी कृपा है कनक भवन से बिहारी सरकार की और श्री चिन्मय प्रभु की कि वो इतना मधुरता से गाती है कि एक बार तो मन झूम उठता है। तो इनमें करुणा ही करुणा भरी है। ऐसा जो विश्वास में रहते हैं उनको किसी भी जो विलिंगली कोई भी क्षण है उनका चैन से बीत जाता है और फिर जो है वो अपने अनुकूल मीठा मौसम पहले 2 महीने आता, फिर 2 महीने आता है। 4 महीने तो मीठे मौसम के हैं, रह गए बाकी 4 और उसमें गर्मी है, सर्दी है, वो एक शॉर्ट पीरियड का अपनी तपस्या है और वो भी बड़े हित में है फल सब्जियों के और अनुकूल आने में। अगर एक ही तरह का बना रहे तो भगवान तो बड़े कृपामय हैं। इतने महाराज रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, आम की जगह आम आएगा और फिर आम जो है वो अंतर ध्यान हो जाएगा। अगर 12 महीने आम रहे तो महाराज आम क्या खाना है। भगवान जब दोबारा आम आता है तो फिर कितना महंगा, फिर आधा, फिर एक लेने पर और फिर भर पेट खाओ। जब टपका आएगा तो पूरा महाराज बाल्टी चूप जाओ। ये सब जो है वो तरह तरह की बहार आती हैं और फिर बाद में आम ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। अचार में मिलेगा, मुरब्बे में मिलेगा, लेकिन वो आनंद नहीं मिलेगा जो ताजा में मिलेगा।
हाफज आएगा 350 किस्में तो आम की हैं। इसलिए इन सब बातों का आनंद लेते हुए उसकी रचना को देखो। और इसके बाद आएंगी सर्दी की, क्या बाहर की गोभी आएगी। आज 50 रुपए में उसकी मिठास नहीं होगी जो 5 रुपए 10 रुपए केजी में मौसम पर सर्दियों में हमारे लिए जो है वो मिन्नत करके एक सब्जी वाले देंगे, बाबू जी ले जाओ, और उसको बिना पानी के वो इतनी मधुर स्वादु बनेगी, वरना पानी डालते रहो बेमौसम की तब भी वो टेस्ट नहीं बनेगा। लेकिन जो सहज में बिना पानी के 5 मिनट में वो इतनी सुगंध पूर्ण वो बन जाती है कि ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए मन मचल जाता है। सर्दियों की सब्जियां, सर्दियों के फल, और ये मौसम के कितने कितने रंग हैं। ये रसिक शेखर कृष्णा हमारे लिए उपलब्ध कराए हैं, कभी किसी के टेस्ट के, कभी हमारे टेस्ट के। और अगर हमको भगवान में इंटरेस्ट है तो सब जगह हमारा ही टेस्ट है, क्योंकि गोविंद का प्रसाद है, प्रियतम का प्रसाद है। प्रसाद में वस्तु बुद्धि न होकर कृपा का दर्शन होता है। प्रसाद प्रभु प्रसाद साक्षात द दर्शन। प्रसाद का अर्थ व्हाट्सएप पर किसी ने भेजा, प्रसाद का मतलब है प्रभु का साक्षात दर्शन। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रसोपजायते। भक्त प्रसाद में रहता है, ईश्वर के प्रसाद में रहता है, अनुग्रह में रहता है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं गृह में रहते हो, घर में रहते हो, अच्छा ग्रह में रहते हो, उनका आज शनि की दशा चल रही है। अच्छा आग्रह में रहे, महाराज आग्रह में रहते हैं, गृह में रहते, विग्रह में रहते हैं, लड़ाई चल रही, केस कोर्ट केस चल रहा। उनका प्रभु जी यहाँ जहाँ रहते हैं। वैसे गुरु जी आप बताओ कहाँ रहना चाहिए? उनका अनुग्रह में रहना चाहिए। ठाकुर जी के अनुग्रह में रहो, उनकी कृपा के दर्शन में रहो, आस्वादन में रहो, कृतज्ञ होकर के रहो। ओह वाह वाह वाह। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। उस भगवान को अगर हम उन्हीं के भागवत जी से सुनेंगे, पढ़ेंगे, बारंबार जिज्ञासा करके अपना हृदयगत सब समाधान प्राप्त करेंगे तो हमारे तीनों ताप रहेंगे नहीं, गारंटी है। रुक्मणी जी ने भगवान को एक प्रणय पत्र लिखा जिस पर रीझे हुए भगवान त्रिलोकी की सभी सेनाओं को पराजित करके रुक्मणी जी को हरण करके उनको वरण करके उनका मन अभीष्ट प्रदान किया। अरे वो 7 श्लोक ऐसे कैसे हैं जो रुक्मणी जी के भगवान को इतना द्रवित कर दिया कि भगवान बिना बलराम जी को बताए, बिना द्वारिका की सेना की हेल्प ली, अकेले त्रिभुवन की सेना को पराजित करके उठा लाए। गंधर्व भी वहां किया। तो उसमें प्रथम उसका जो श्लोक है, सुनिया तुम्हार गुण भुवन सुंदर, दूर गेल अंग ताप त्रिविध दुष्कर। रुक्मणी जी की ड्राफ्टिंग है। रुक्मणी जी तो 7 श्लोक में कहा है, लेकिन महाप्रभु जी जब रुक्मणी जी के वेश में लीला किया है, चैतन्य भागवत जी में मंचन हुआ है लीला का, हरिदास ठाकुर एंकर हैं, तो उस समय उन 7 श्लोकों का जो है वो पद्यात्मक अनुवाद श्रीमन महाप्रभु जी के द्वारा हुआ है। सुनिया तुम्हार गुण भुवन सुंदर, दूर गेल अंग ताप त्रिविध दुष्कर। ये त्रिविध ताप है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, मानसिक दैहिक दैविक भौतिक तापा। लेकिन वो चले जाते हैं। सुनिया तुम्हार गुण, ये हमारे को कहाँ गया? रुक्मणी जी ने कहा मेरे चले गए हैं। ये दुष्कर हैं, ये दुष्कर, और सभी जीवों को लगे हुए, सबके पीछे लगे हैं, लेकिन चले गए। सुनिया तुम्हार गुण। इसी प्रकार भगवान के उस गुण जो श्रीमद् भागवत जी में है उनका श्रवण करें, उनका स्वाध्याय करें, उनका गान करें। और अगर तीनों ताप नहीं जाते हैं तो क्लेम करें कंज्यूमर कोर्ट में, सत्संग में जाकर बीच में बोले मेरे तीनों ताप नहीं गए, मुझे बताओ मुझे ये ताप है। सत्संग में बीच में चुनौती देनी चाहिए। श्रीमन महाप्रभु जी कहा है तपन मिश्र से, भजन क्यों करें, कैसे करें, उससे क्या होगा, कब होगा, कितना होगा,
ये सब की जिज्ञासा कर लेनी चाहिए अगर अखंड स्थायी भजन करना है तो, वरना श्रद्धा से गाड़ी तो चली जाएगी, लेकिन गाड़ी दौड़े, अपने मंजिल तक पहुंचे, इसके लिए हर बात के लिए बड़ा विश्वस्त और बड़ा उसके विषय में जागरूक होना बड़ा आवश्यक है। इसलिए अगर हम रुक्मिणी जी कह रही हैं मेरे तीनों ताप चले गए, अगर ताप बने तो उसका इलाज भी बना है, और वो इलाज क्या है? भगवान ने सृष्टि बनाई है, उनकी उस गाइड बुक को पढ़ो, नहीं पढ़ी जाती है। उनका जिन्होंने पढ़ी है, गुरुजनों ने, आचार्य पादों ने पढ़ी, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद प्रभु ने पढ़ी है, और भी बड़े बड़े, अरे महाराज श्रीधर प्रभु ने पढ़ी है। कितनी टीकाएं हैं श्रीमद् भागवत जी के ऊपर, और उन टीकाओं को हम पढ़ सके, अरे हमारे गुरुजनों ने उसका स्वाध्याय किया है, उन आचार्य पाद जनों से पढ़ो, सुनो। लेकिन फिर भी अगर कोई अपनी पर्सनल फिर भी कोई रह जाए कमी, तो सत्संग में बीच में चैलेंज करो। और अब तो संजय जी ने एक बढ़िया सहयोग बना दिया, व्हाट्सएप पर चुनौती दे दो, जिज्ञासा के रूप में, अरे तर्क के रूप में ले आओ, अरे मेरा ये तर्क है, उनका कमाओ ना जाओ, मेरे तीनों ताप क्यों नहीं गए, ये मुझे ताप क्यों तापित कर रहा है। जय जय श्री राधे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण के लिए वयम नमः। व्यास जी ने क्या अद्भुततम बात कही है, वाह। व्यास जी ने अपना भी परिचय दे दिया, हम सब उस ठाकुर को प्रणाम करते हैं। अरे व्यास जी, उनका मैंने आपकी ओर से प्रणाम कर दिया। आप सुन रहे हैं, आप संस्कारी हैं, आप भगवान की सृष्टि की, कायनात की एक कोई विभूति है, कहीं उत्पत्ति है, कहीं स्थिति है, तो आपके भी मैंने प्रणाम कर दिया। चलो श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री राधा कृष्णाय वयम नमः, श्री गौराय वयम नमः, श्री सीतारामाय वयम नमः, श्री विष्णवे नमः। तो व्यास जी ने कितनी करुणा करके हमारी ओर से भी ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम कर दिया है। प्रणाम का मतलब क्या है? जब हम झुकेंगे तो ऊपर बैठे हुए, सिर पर बैठे हुए, हमारे आराध्य, हमारे हृदयासन पर बैठे हुए ठाकुर जी की जो निरंतर बरस रही करुणा है, निरंतर टपक रहा उनका जो आनंद है, माधुर्य है, उनका रस है, वो हमें प्राप्त होगा ही होगा ही होगा ही। प्रणति युक्त प्रणाम कीजिए। एक होता है प्रणाम फॉर्मल, एक होता है वास्तव में हृदय से भी हम आपके प्रपन्न हैं, हम आपके आश्रित हैं, हम आपको हृदय से आत्मसमर्पण करते हैं। आपके प्रति निष्ठावान होकर, आपके प्रति आस्थावान होकर, अपनी शुद्धता, अपनी लघुता, अपनी अनुस्थिति को समझकर, और बड़ा आनंद है हमें कि हम अनु ही बने रहें, और हे प्रभु आप विभु ही बने रहो। हमें कोई इस बात का कॉम्प्लेक्स नहीं है कि हम आपके चरणों में आश्रित हैं, आपके दास हैं, आपके किंकर हैं, आपके सेवक हैं, हम ना चीज हैं। क्या करें ठाकुर जी, हमको तो ना चीज को भी आनंद आ गया, हम चीज नहीं बन सकते, हमारी क्या औकात, क्या बिसात है प्रभु। लेकिन हमारा सौभाग्य कम है जो हम आपके चरणों में आत्मसमर्पण करते हुए हम आपके शरणागत होने के सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। अरे हम कुछ नहीं है, लेकिन हमारे स्वामी तो सब कुछ है ना। हमारे पास आनंद नहीं है तो क्या हुआ, हमारे स्वामी तो आनंद के सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद घन विग्रह। हम उस धाम के निष्ठ हैं, उपासी हैं। यत्र प्रविष्टा सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम पैति साक्षात। जिनका नाम कृष्ण नाम, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला वृंद, कृष्णेर स्वरूप सम सब चिदानंद। नाम भी भगवान है, लीला भी भगवान ही है, सच्चिदानंद है। वो भगवान कहाँ है? उनका महाराज आपके डोर स्टेप पर हैं। कृष्ण नाम कृष्णवत सच्चिदानंद रूपाय कृष्ण गुण द्रुपद सुता निर्बल वैता दिन तजियाए निज धाम।
दुशासन की भुजा थकित भई वसन रूप भय श्याम सुनरी मैंने निर्बल के बलराम दुर्योधन के मेवा त्यागे सांग विदुर घर खाई प्रेम के बस नृप सेवा कीनी आप बने हरिनाई ऐसी प्रीति बड़ी श्री वृंदावन गोपीन नाच नचाई सूरदास यही लायक नहीं मैं कहा विधि करो बड़ाई सब सोहे ऊंची राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो तामे जूठ उठाई प्रेम के बस पारथ रथ हांक्यो भूल गए ठकुराई। कृष्ण नाम, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला वृंदा, भगवान की जो लीलाएं हैं। रथांग पानेर जन्मानि कर्माणि च यानि लोकी राधांग तस्य परि विराजते पानी स रथांग पानी। श्रृण्वन सुभद्रानि रथांग पानेर, भगवान ने भागवत जी के एकादश स्कंद के द्वितीय अध्याय में स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है। भगवान की जो रथांग पानी लीला है, किशोरी जी के साथ वृंदावन का जो उनका नित्य विहार है, वाह 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 वाह। एरी आज लोक लाज त्याग दो सीखे हैं सब विधि स्नेह सरसाई वो। ये रस खान दिन दुई में बात फैल जई है कहा लो सयानो चंद्र हाथन छिपाई वो। आज हो निहारे वीर निपट कालिंदी तीर दौवन से दौवन को मुख मुस्काई वो। दौ पड़े पैया दौ लेत हैं बलैया उन भूल गई गैया इन गागर उठाई वो। उन भूल गई गैया इन गागर उठाई वो। श्री राधा रमणाय समर्पणम।